साथियों नमस्कार। डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्टल रेडियस के बारे में बात की, क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका उपचार है, क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं और क्या चीज़ें एज ए पेशेंट हमको ध्यान रखनी है। आज जो हमारा वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा आपको हमारी ओपीडी में हमको मिलता है, उसका नाम है सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस। तो पहले तो बात करेंगे कि जो सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस बच्चों में कॉमन क्यों होता है और क्या इसकी इंजरी होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है जो कि ये फ्रैक्चर बच्चों में हो जाता है। तो बात करते हैं जो बच्चों की एज अगर 5 से 7 साल के बीच बहुत कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में जो हमको ओपीडी में मिलता है। और इसमें कुछ नहीं होता, बच्चा जैसे खेल रहा है, बेड से गिर गया या कोई हाइट से कूद रहा है वहां गिर गया, या कई बार फिसल के पीछे हाथ भी लगा दिया तो वहां से बहुत कॉमन फ्रैक्चर हो जाता है। तो सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस में बड़ा सवाल ये कि ये फ्रैक्चर यहाँ क्यों होता है। तो थोड़ा हम बात करेंगे साइंटिफिक बारे में। तो हमारी हड्डी का जो बोन के 3 पार्ट होते हैं, जो इसकी एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। जो इसकी मेटाफाइसिस होती है बच्चों की 5 से 7 साल की उम्र वो कमजोर होती है और जैसे वो वजन मारता है इसे और वो बच्चे के फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ जो ये हमारी उम्र का जो लास्ट पार्ट है बात करेंगे हम इसमें देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है डिस्टल ह्यूमरस का, तो यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है और इसके लिए हमको एक्सरे करना पड़ता है। एक्सरे में हमको पता लग जाता है। फिर इसके उपचार में हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं एक्सरे में यदि मान लो फ्रैक्चर बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं है तो प्लास्टर से हो जाता है। और उसके भी टाइप होते हैं, हम समझेंगे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। यदि फ्रैक्चर टूटा जगह पर है और टूट के उसका ग्रेड अलग, सेकंड ग्रेड गार्टलैंड ने क्लासिफिकेशन इसको कर रखा है, जो हम उपचार में यूज करते हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं हड्डी के। और जिस मतलब टूट के लिए पुराना पीछे का पार्ट उसका बचा हुआ है, जैसे पोर्ट्रेट कोर्टेक्स का बचा हुआ है, तो भी हम प्लास्टर से कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है कि अगर टूट के वहां से हट गया लेकिन रोटेशनल डिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब घुमा नहीं है वो पार्ट, तो फिर तीसरे और चौथे में अधिकतर बेटर रहता है कि हम इसमें पिनिंग करते हैं, मतलब इसमें हम केवाई डालते हैं बच्चे के यहाँ, थोड़ा सा अंडर एनेस्थीसिया जीए भी दे सकते हैं। तो मेरे पास एक एक्सरे है, ये एक्सरे बच्चा हमारे पास आया था और देखो इसका जो एक्सरे, इसकी जो हड्डी देखेंगे, डिस्टल ह्यूमरस देखेंगे तो देखो टूट के इसका जो पार्ट है ये आ गया और इसमें ये दोनों पार्ट ये टूट के इधर आया हुआ है। तो ये इसका गार्टलैंड का जो क्लासिफिकेशन बता रहे थे लास्ट क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं कि ये से जो फ्रैक्चर होते हैं, इन फ्रैक्चर्स में हमको क्या करना पड़ता है कि ये ऑपरेटिव होते हैं। इनमें अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया, और कैसे भी कई गाँव में क्या होता है, कई आदमी ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं या करवाते नहीं है, फिर उन बच्चों के डिफॉर्मिटी आ जाती है। ऐसे फ्रैक्चर में आपको बिना सोचे समझे जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है वो करवानी चाहिए। अगर आपने नहीं करवाई तो आपके बच्चे के बाद में डिफॉर्मिटी हो जाएगी और वो बाद में उस बच्चे को दिक्कत करेगा। तो ये था सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस के बारे में कि थोड़ी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। वैसे ही वीडियो हम डॉक्टर ऑन डोर पे आपको दिन प्रतिदिन लाते रहेंगे और